ये वृंदावन की लीला और मत समझो गुर को चीला। जब ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे और राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। जब ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आपको भोजन ना मिले तो पानी पी के आराम से चल सकते हो। नर्मदे हर। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 82वां दिन और आज हम आ चुके हैं जिला भरूच से ग्राम मंगलेश्वर में। यहाँ पर गांव में हम रुके तो यहाँ पर ज्योति बहन जी ने हमें रात में भोजन करवाया था अपने घर पर और यहीं पे ये आश्रम था, तो हम यहाँ पर रात में यहीं पे विश्राम किया। अभी हम सुबह के लगभग 7:20 हो चुके हैं। यहाँ से अभी बस हम निकल चुके हैं। जो आगे की यात्रा है वो हमने अपनी यहीं से शुरू कर दी है। बाकी मित्रों, अभी हम यहाँ से अमरकंटक जाने में लगभग 2 महीने का समय हमारा और लग जाएगा। और जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद में यानी जो गर्मी है वो तेज होने लगती है। आज तो हम बहुत ही लेट हो गए, लगभग 7 बजे। वैसे तुम 6:30 बजे या कभी 6 बजे निकल जाते थे, लेकिन आज हम लेट हो गए हैं। कि हमारे जितने भी साथी थे सभी परिक्रमावासी आगे निकल चुके हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए। तो चलिए, अगर आप भी हमारे साथ नर्मदा परिक्रमा मानसिक रूप से कर रहे हैं तो भैया वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट और लाइक कर दिया करो। लाइक से होता क्या है कि जैसे आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो जो ये वीडियो है वो आगे लोगों तक जो कि यूट्यूब भेजता है। इससे क्या होता है, यूट्यूब जिसके पास वीडियो भेजता है तो उनको नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं और नर्मदा मैया की महिमा के बारे में पता चलता है। तो बस ज्यादा नहीं, आप लाइक तो कर ही सकते हैं। चलो अभी रोड से निकल के चलते हैं मैया के किनारे किनारे, फिर आपको मैया के दर्शन कराएंगे। सूरज देवता हमारे यहाँ निकल चुके हैं सुबह ही। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। नर्मदे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, आप भी कर लीजिए। जय बजरंगबली की जय। बहुत सारे यहाँ पर लंगोर हैं, देखिए। वो भी जो काले मुंह होते हैं ना वो वाले हैं, पीले मुंह वाले नहीं, लाल मुंह वाले नहीं है, काले मुंह वाले हैं। नर्मदे। सुबह के अभी लगभग 10 बज चुके हैं और अभी हम ग्राम नंद से लगभग 500 मीटर आगे आ चुके हैं। सुबह से हमने लगभग अभी 10 से 12 किलोमीटर भी हम चल चुके हैं। जैसे ही आप नंद गांव की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मैया का किनारा मिलेगा। किनारे ही किनारे जाने को मिलेगा। नर्मदे किनारे में क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं वो पगडंडी से होते हैं और पगडंडी में क्या होता है कि बिल्कुल यानी पतले पतले रास्ते होते हैं। ये देखो, यानी छोटा सा ये झाड़ी है, इसी रास्ते से अभी मैया के किनारे ही किनारे चलना है। धूप है, धूप ही बढ़ती ही जा रही है। गुजरात में क्या होता है कि सुबह लगभग जब सुबह सूर्य निकलता है ना तो 1 घंटे के बाद ही यानी धूप इतनी तगड़ी हो जाती है कि भैया चला नहीं जाता है दोपहर में करते। देखो ना, अभी लगभग 10 बजा है और 10 बजे ही यानी जो धूप है, जो सूर्य देवता है वो हमारे प्रचंड हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही तगड़ी धूप हो चुकी है। 12 बजे के बाद में तो यानी चला ही नहीं जाता है। कल हम लगभग 1:30 बजे निकल गए थे तो पूरी दोपहर चलते रहे सिटी में। तो सिटी में फिर पता नहीं चला क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी, उनमें पता नहीं लगा। लेकिन जब आप बिल्कुल ही यानी एक सुनसान से रास्ते पर होंगे, अकेले होंगे तो बोर हो जाएंगे। अगर 4-5 परिक्रमावासी साथ में हैं तो फिर नहीं बोर होंगे, फिर आराम से आप चलते रहेंगे। मन में बस मैया का नाम लेते रहो, आराम से चलते रहो। अभी बस चले जा रहे हैं। लगभग हम 12-12:30 बजे आश्रम में रुकेंगे चलकर, वहीं पे ही दोपहर में विश्राम करेंगे। फिर जब धूप कम हो जाएगी 3-3:30 बजे फिर हम आश्रम से निकलेंगे। कि जो हमारा अभी का जो टारगेट रहता है वो लगभग 30 और 35 के बीच में रहता है। कल हम लगभग 35 से 36 किलोमीटर चले थे शाम के 7:30 बजे तक। आज तो हम थोड़ा लेट निकले हैं। देखते हैं कि आज हमारा परिक्रमा कितनी देर एंड करते हैं शाम को। बाकी आज मुझे लगता है सभी लोग अलग हो जाएंगे क्योंकि कल शाम को थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी। हमारे जो संतोष जी हैं पीछे रह गए थे तो वो शाम को आगे लड़ाई करने लगे, बोला कि हमें छोड़ के चले आओ। हमने कहा हमें के मतलब क्या है, यानी हम सभी तो अकेले अकेले आए हैं। यानी हम और राजन बाबा ही यानी साथ में परिक्रमा उठाई थी, बाकी तो सभी लोग अकेले ही निकले हैं। मिले तो हम रास्ते में हैं, तो इसमें कौन सी दोहराई है। हम दूर भी हो जाएंगे, क्या बात है भैया। परिक्रमा में मिलन भी होगा और बिछड़न भी होगा, तो इसका शोक मत करो। बाकी मैया का नाम लेते रहो, परिक्रमा करते रहो आराम से। बस मैया के किनारे किनारे अब चलना होगा। ज्यादातर रोड का जो रास्ता था वो तो अब ज्यादातर समाप्त ही हो गया है। नर्मदे सीताराम सीताराम। जाए वेद रखे राम।
मुख में हो राम नाम। नर्मदे हर बाबा। रास्ता परिक्रमा की यही है ना? अच्छा, ये रास्ता किनारे लेकर जाएगी। चलिए नर्मदे। हाँ, खेतों खेतों से पगडंडी की रास्ता बनी है ये वाली। इसी रास्ते से जो पैदल परिक्रमा करते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन जो गाड़ी से करते हैं उनके लिए पक्की रास्ता बनी है, वो पक्के रास्ते से जा सकते हैं। इस एरिया में ज़्यादातर कपास की खेती होती है। ये देखिए, ये है कपास। इसी से बड़े बड़े कंबल और रजाई बनती हैं। नर्मदे। इधर मेरे हिसाब से ये चारा है। ये देखिए, यानी इधर हमें लगता है कोई चारा के लिए यहाँ पर पूरी फसल कर रखी है। कितना सुंदर दृश्य दिखने में लग रहा है। इधर कपास की खेती और इधर चारा। इस वाली एरिया में ज़्यादातर कपास की खेती होती है। ये देखो, यानी कि जिससे रुई और रजाई और कंबल बनाए जाते हैं ना। ये जो रुई है ना, इसी से रजाई, कंबल, बड़े बड़े जो ब्रांड आते हैं, जो रजाइयाँ आती हैं, वो इन्हीं कपास से बनती हैं। और ज़्यादातर मध्य प्रदेश में कपास की खेती होती है। होती तो हर फसल है, लेकिन कुछ कपास की खेती ज़्यादा ही होती है। एक गाँव मिला है लगता है। यही शॉर्टकट रास्ता थी, तो इसी रास्ते से चलते जा रहे थे। देखो मैया मिली है चारा। नर्मदे हाँ मैया। ये वाले रास्ता, ये वाली। धूप बहुत हो गई है। नर्मदे हाँ। ये देखिए, अभी हम फिर से गांव के जो रोड होते हैं उन पर आ चुके हैं। अभी हम ग्राम समाज में पहुंच चुके हैं। माँ नदा परिक्रमा मार्ग, यानी इधर से ये मार्ग गया है। गांव से बीच से ये वाला जो रास्ता है वो निकला हुआ है। और ये जो रास्ते हैं गांव के बहुत ही सुंदर रास्ते होते हैं। ये देखिए, कहीं भी शोर शराबा नहीं है। सिटी में तो यानी सुन सुन के हरन के कान पक जाते हैं। ये देखिए, नर्मदे हर में और गाँव में यही अंतर होता है। देखो, जैसे हमने नर्मदे हर बोला, वैसे उधर से जवाब आ गया। लेकिन इसी जगह पे सिटी से ये चीज नहीं देखने को मिलती है। नर्मदे हर। रास्ता कौन सी है बाबा? अच्छा, ऊपर से ये आश्रम है राजन, वो आश्रम है। रास्ता इधर से रास्ता है। यहाँ पर जाते तो आश्रम मिलता है, लेकिन रास्ता परिक्रमा की ये है। तो चलिए गांव के बीचों बीच से निकलते हैं। नर्मदे हर। ये कुछ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सुंदर गांव है, बिल्कुल ही शांति माहौल है। चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। इतनी यानी कि इस गांव में शांति है। नर्मदे हर मैया। रास्ता कौन सी है परिक्रमा की? ये वाली है। ये देखो, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। सुबह के अभी लगभग 11 बजने जा रहे हैं और अभी हम खेतों से ही चल रहे थे, जब तक बहुत ही धूप भी हो गई। यहाँ पर बेरिया मिली। देखो, ये बेर है, यानी इनके छाँव में अभी हम बैठे हैं। हमारे एक साथी हैं, वो पीछे रह गए। बाकी बिस्कुट था हमारे पास, वो भी खाया है। और इसमें बेर लगे थे, तो अभी हम बेर तोड़ कर लाए हैं। मैंने चलो पहले बेर खाते हैं, तो बैठेंगे, आराम करेंगे। और धूप बहुत हो जाती है, धूप में चला नहीं जाता है बिल्कुल ही। हमारे एक सोम जी हैं पीछे, वो आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। और बताओ राजन जी, से बढ़िया? गर्मी बहुत है, लेकिन ये देखो भैया, लगता है चारा लेकर आए हैं। थोड़ी आराम करते हैं, फिर चलते हैं की तरफ। कभी कभी मैया भी ना भाई बहुत ही परीक्षा लेती हैं। बाहर के लगभग अभी 12 बजने जा रहे हैं और आज भी यानी अभी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। गुजरात में ज़्यादातर बाल भोग में नमकीन मिलती है। नमकीन ही खा के निकले थे सुबह। बाकी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे आश्रम है। वहाँ से जाने के मेरे हिसाब से 1:30 से 2 बज जाएंगे, क्योंकि सुबह से चल ही रहे हैं। एनर्जी बिल्कुल पास बची है नहीं, और लगभग 5 किलोमीटर और चलना है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और दिखी है, ये जो मैया से जो रेत निकाला जा रहा है, यानी कि बड़े बड़े जो सिर से अंदर से रेत निकाल कर सुखा कर, ये देखो बड़े बड़े यहाँ पर जो कि है एकदम से पूरा खेत का खेत ही यानी ने घेर रखा है। तभी मैया में गहराई होती जा रही है और रास्ता समाप्त होती जा रही है। ऐसी बड़ी हर जगह यहाँ पर रेती रेत निकाल के लगाया गया है। आने वाले टाइम में भैया नर्मदा मैया को भी भैया लोग छोड़ेंगे नहीं, यानी इनको भी दूषित कर ही देंगे। कोई नहीं, जैसे निकालेंगे वैसे मैया अपने में एक ही दिन मिला सारा मिला लेंगी वो। नर्मदे हाँ। जब ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आपको भोजन ना मिले तो पानी पी के आराम से चल सकते हो, क्योंकि जो पानी का जो क्योंकि अगर आप पानी पी लोगे तो आपको एनर्जी आती रहती मिलती रहेगी। बाकी इस मटकी में ठंडा पानी है, चिल्ड है कहते हैं। इसके आगे फ्रिज भी फैला है। नर्मदे दोपहर के अभी 1 बजने के लिए जा रहा है और अभी हम पहुंच चुके हैं गिरनारी आश्रम। आगे हम इधर से आए हैं और धूप इतनी तेज हो चुकी है कि हम बता नहीं सकते हैं। चलो मैया की कृपा से आश्रम मिल गया है। अब चलते हैं, यहाँ पर विश्राम करते हैं
भोजन अगर मिलेगा तब भी सही है, नहीं मिलेगा तब भी सही है, लेकिन रुकना तो यहीं है अभी, क्योंकि भैया अब धूप हो गई, अब नहीं चला जाता बिल्कुल ही। जय हो मैया अमरकंठ वाली, बचा लिया धूप से आपने, नहीं तो आज तो धूप से और तबीयत ख़राब हो जाती। शाम के अभी लगभग 5 बज चुके हैं और बाहर में हम इसी गिरनारी आश्रम में आए थे और हमने यहाँ पर भोजन ग्रहण किया था। अभी हम बस यहाँ से निकल रहे हैं और सुबह से लगभग हम अभी तक 27 किलोमीटर चल गए हैं। नर्मदेर बाबा जी 27 किलोमीटर चल गए थे और वही अभी 4-5 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद में भी विश्राम करना है। यानी पूरे दिन का जो टारगेट है वो लोग 30 किलोमीटर हमने मोटा मोटा रखा है, तो अभी 4-5 किलोमीटर और चल जाएंगे तो मोटा मोटा लगभग 30-32 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी सुबह हम जल्दी निकलेंगे और लगभग 20 से 25 तक चलेंगे सुबह 12 बजे तक। अभी शाम को 4-5 किलोमीटर चल लो, हो जाता है 30 आराम से, क्यों खाली मैंने धूप में चलना। बाकी बाबा जी थे यहाँ पर, भोजन उन्होंने कराया था, बहुत ही सुंदर भोजन किया, बाबा जी भी बहुत अच्छे थे। फिर रोड पर आ चुका है, किनारा तो अभी मिला ही नहीं है, सोचा था किनारे किनारे जाएंगे इधर से, लेकिन लगभग तीसरा दिन है आज उत्तर तट पर चलते, लेकिन आज भी किनारा नहीं मिला। थोड़ा बहुत मिलता है फिर रोड मिल जाती है। नर्मदे नर्मदा पैगनाम मार्ग। अभी हम रोड से लगभग 500 मीटर अंदर आ चुके हैं और ये रास्ता गई है जो कि आश्रम के लिए, यानी कि बिल्कुल ही मैया के किनारे किनारे ये रास्ता गई है। चलो अभी हम मैया के किनारे चलते हैं। नर्मदे। आज हम सुबह से चल रहे थे, पूरा दिन परिक्रमा करते हो गया। आज हमने एक चीज देखी रास्ते में कि परिक्रमा के जो रास्ते हैं वो की रोड की वजह से भाई जितने परिक्रमावासी आते हैं ना उन्हें बहुत दिक्कत होती है, और जो बालू माफिया हैं, रेत माफिया हैं, उनकी वजह से नर्मदा मैया में गहराई होती चली जा रही है। नर्मदा मैया जो पहले रास्ता हुआ करते थे परिक्रमा मार्ग के किनारे किनारे पगडंडी के, तो मैया उन रास्तों को समाप्त करती ही जा रही है, क्योंकि जितना गहरा होगा उतनी ही ज्यादा वहाँ पर जो कि नीचे से कटाव के चांस ज्यादा बढ़ते हैं। देखा जाए एक तरफ से कि ये जो रेत निकाला जा रहा है कार में भी लिया जा रहा है, लेकिन चीज़ और भी है कि रेत मैया से ही क्यों निकालना, और भी तो नदियाँ हैं जिनकी परिक्रमा नहीं होती, उनसे भी निकाला जा सकता है। लेकिन वही है ना, आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। हिंदू सनातन धर्म में यही तो है, यानी महत्व ज़्यादा है, उसको ही पहले धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। इतनी नदियाँ हैं, हर एक नदी की परिक्रमा नहीं होती है, लेकिन नर्मदा मैया का परिक्रमा होता है, तो इनको रास्ते थे वो समाप्त कर दिए हैं, डैम बना दिए हैं। कुछ दिन बाद परिक्रमा भी लोग बंद कर देंगे, क्योंकि जब चलने की जगह ही नहीं रहेगी तो परिक्रमा कौन करेगा। इस पर सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर देना। चलिए अभी शाम के 6 बज चुके हैं, बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन ध्यावक शारद पदवंती ओम जय जगदानंदी।